नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शेयरों में से जुड़े कोई भी सवाल है तो पूछिए हमसे सवाल। फोन नंबर है 02223001634 या फिर इसके अलावा आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराएंगे आज के हमारे खास एक्सपर्ट, उनका परिचय करा देते हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आज के बाजार का हाल। पहले एक नजर आज के कारोबार पर डाल लेते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में हमने देखा शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 874 अंकों की गिरावट के साथ 59,331, निफ्टी 287 अंकों की गिरावट के साथ 17,604 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1300 अंकों से ज्यादा टूटा और बाजार की गिरावट में अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का बड़ा योगदान रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की कंपनियां 20% तक गिरावट के साथ बंद हुई। बाजार के दिन भर का हाल अब समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। अरमान, आज के बाजार की और हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, मार्केट में आपको आज चौतरफा गिरावट जो है आती हुई दिखी। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी स्टॉक्स में तो गिरावट आई सही, उसी के साथ साथ पूरा जो आपको इंडेक्स लेवल पर देख लीजिए या सभी सेक्टर पे देख लीजिए, वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, SBI, ICICI बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई। वहीं अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो आपको टाटा मोटर्स जो बढ़िया नतीजा है उसके चलते बढ़िया आपको मूवमेंट आते हुआ दिखा। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज और ITC ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी खासी जो है मूवमेंट जो है पॉजिटिव की साइड जो आता हुआ दिखा। स्टॉक्स इन फोकस वही अडानी स्टॉक, सारे अडानी स्टॉक देखेंगे वहां पर 20% के सर्किट लगते हुए दिखे, लोअर सर्किट। अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए, अडानी एनर्जी देख लीजिए, अडानी टोटल देख लीजिए और अंबुजा सीमेंट भी देख लीजिए जहां पर 18% के आसपास की जो है बड़ी गिरावट वहीं पर आती हुई दिखी। इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स स्पेस की बात करेंगे तो वो एक मेजर लूजर्स की जो है सूची में वहां पर आपको आते हुए दिखे, जिसमें HPCL, ONGC, BPCL, गुजरात गैस ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और PSU बैंक्स अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो है आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, यूको बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा अगर टॉप लूजर्स देखे जाएं तो उसमें आपको ACC जो कि भाई अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, इंडस टावर और टीम लिस्ट जैसी कंपनी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर ओवरऑल टॉप गेनर्स देखे जाएं तो जैसे बजाज ऑटो तो कहा ही था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, PVR और टाटा मोटर्स, DVR जैसे स्टॉक है जहां पर आपको जो है ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट जो है आता हुआ दिखा। ओवरऑल जो खबर आई हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद और जो उसके बाद जो अडानी का जो उस पर सवाल आया, उस पर जो उन्होंने जवाब दिए, उसके पूरे चलते अगर आप देखेंगे मार्केट में सभी जगह पर आपको देखेंगे भारी गिरावट आती हुई दिखी। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी के पास चलते हैं। विकास जी, आज का बाजार हमने देखा रिपोर्ट में जो जितने भी आरोप लगाए गए उसके चलते अडानी ग्रुप में गिरावट के चलते पूरे बाजार में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अगले हफ्ते बहुत बड़ा इवेंट भी है, बजट बुधवार को है। उससे पहले क्या ये इम्पैक्ट आप आगे भी स्पिल ओवर देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, नए हफ्ते में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में बिल्कुल बाजार में मारकाट मची है और हमने बुधवार को तो बहुत भारी गिरावट दिखी थी, बट वो जो आज फॉलो ऑन जो सेलिंग हुई है वो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड हिसाब की सेलिंग हुई है और जबरदस्त गिरावट पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थी। दिग्गज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स सब 20% की 20% के नीचे के सर्किट में थे जो कैश मार्केट के स्टॉक, और F&O वाले स्टॉक्स भी 18-20% के एवरेज से गिरे हैं। और ये अडानी ग्रुप का जो अडानी एंटरप्राइजेस का एक OFS जो खुला है और 31 तारीख को बंद होगा, अब उस पर ही पूरा सवालिया निशान लग गया है। वो भरना मुश्किल ही लग रहा है। मुझे लगता है 3200 के लेवल पे FPO आ रहा है और स्टॉक का भाव अब 2700 रुपये आ गया है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बट ओवरऑल बहुत बड़ा कार्नेज हुआ है। बट मुझे लगता है आज पोजीशंस काफी अब लाइट हो गई। अगले वीक में चूंकि बुधवार को बजट है तो मुझे लगता है अब यहाँ से थोड़ी सैनिटी और थोड़ी सेंस प्रिवेल होना चाहिए। और बाकी ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी जो अडानी ग्रुप की सफाई है
उसका भी पूरा पूरा इंतजार रहेगा एंड लेट अस सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दैट ऑन मंडे। बट अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो जिन सेक्टर्स में या इस ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ के इसके कारण से जो बाकी स्टॉक्स पिटे हैं उनमें बिल्कुल एक स्टैगर्ड रूप में खरीदारी शुरू करनी चाहिए। बहुत अच्छी खासी गिरावट आ गई है बाजार में। बिल्कुल सर। अगर पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे में अब विकास जी, तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है एक होटल स्टॉक आज रडार पे आया है। लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी। ये स्टॉक आज 73 रुपए पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, मतलब भारत की मिड प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल भी देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। इनकी 87 होटल्स है, 87 होटल्स है एग्जिस्टिंग, 52 डेस्टिनेशंस में करीबन 8,500 कमरे हैं और कंपनी का और मैनेजमेंट का टारगेट है 115 होटल्स तक जाने का FY25 तक और 11,000 कमरे इनके हो जाएंगे। बाकी हर एक सेगमेंट में है, लेमन ट्री प्रीमियम, रेड फॉक्स और ओरिका करके इनका एक लग्जरी ब्रांड भी है जिसकी प्रॉपर्टीज है कुर्ग में और आपके उदयपुर में। दमदार एक तेजी चल रही है पूरे होटल सेक्टर में। इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त आने वाला है। जिस तरह के ऑक्यूपेंसी लेवल्स है या एवरेज रूम रेट्स है, इस तिमाही के इसके नतीजे मुझे लगता है बहुत अच्छे रहेंगे। और अभी ये जो बाजार में मार्केट है, ये स्टॉक भी अपने 100 रुपए के आसपास के लेवल से गिर के इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनली मेरा इसमें 90 रुपए का टारगेट है और 65 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेमन ट्री होटल्स पोजिशनल खरीदारी की राय विकास सेठी की ओर से आ रही है। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है एक डिफेंस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। भारत डायनामिक्स लिमिटेड फंडामेंटली एक बहुत ही दमदार कंपनी है। एक PSU स्टॉक है जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल्स, फिर बाकी के डिफेंस इक्विपमेंट्स, फिर टॉर्पेडोज और इवन आकाश मिसाइल्स में भी इन्होंने काम किया है। सरकार का पूरा फोकस है डिफेंस के ऊपर। अभी बजट में भी डिफेंस को लेके मुझे लगता है कई बड़े सारे अनाउंसमेंट्स होने चाहिए विद द काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन व्हिच वी आर इनटू। और बाकी हाल ही में सरकार ने 84,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी दिए हैं। तो बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी। और सरकार का जो मेक इन इंडिया पे फोकस है और जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है भारतीय कंपनी से प्रोक्योर करने का जो इन्होंने अनाउंसमेंट करा है, मुझे लगता है उसका बड़ा बेनिफिशियरी भारत डायनामिक्स जैसा स्टॉक होगा। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह मेरा। इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1300 रुपए। भारत डायनामिक्स लॉन्ग टर्म खरीदारी की पसंद विकास सेठी जी की ओर से। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। हमारे साथ मीनल गोयल हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने HDFC AMC 3600 के भाव में मार्च 20 में खरीदे थे 250 शेयर। अब मैं क्या करूं सर? मार्च 2020 में 3600 का भाव, 1915 के पास HDFC AMC और 4 लाख से ऊपर का नुकसान झेल रही है मीनल जी। बताइए विकास जी, अब इनके पास क्या रास्ता बचता है? नहीं स्वाति, बहुत ऊंचे लेवल्स पे स्टॉक को खरीद लिया। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बट बहुत जबरदस्त पिटाई भी हुई है स्टॉक की। इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे ले लिया है। अब करंट लेवल्स पे तो मेरी इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और सेगमेंट भी अच्छा लगता है, बट इनके लॉस की भरपाई के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बट यहाँ से अपसाइड देखे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें। ओके, तो ये रही HDFC AMC पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की। गोपी जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात और जानते हैं उनका सवाल। स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, सुन पा रहे हैं? टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए। ठीक है मैम। मेरे पास जो है फैक्ट के ना 1500 शेयर है मैम, 365 पे खरीदी है। अच्छा, हाँ जी, क्या करना चाहिए? निकल जाए? अभी तो बहुत सारा लॉस है। हेलो, यस मैम। लॉस तो बहुत है, 365 की ऊंची खरीद इनकी भी। विकास जी क्या करें अभी? ये फिलहाल लॉस बुक करें या फिर अभी ठहरने की सलाह रहेगी आपकी फैक्ट में? देखिए स्वाति, अगेन देखिए क्वालिटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन स्टॉक है और फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसे भी बजट के हिसाब से भी अच्छा लगता है। बट
इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है और इन लेवल्स पे सर्टेनली बाकी जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नजर आते हैं। मुझे लगता है कोई भी उछाल में इससे एग्जिट करें और बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर में ही मुझे आरसीएफ लुक्स टू बी बेटर वैल्यूड या इससे सस्ता नजर आता है। मुझे लगता है वहां पे शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैक्ट से निकल सकते हैं आप और आरसीएफ इसी स्पेस में रहना है तो वहां पर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए यही राय आ रही है विकास जी की तरफ से। सूरत से सुरेश प्रजापति हमारे साथ है। सुरेश जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। सुरेश जी टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए अपना। मैडम जी हाँ पूछिए सवाल। मैडम मैंने टैक्स सॉल्यूशन परचेज किया है 27 रुपीज में 3030 शेयर। मैंने टैक्स सॉल्यूशन 3033 शेयर है, 27 आपकी खरीद आप बता रहे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं? मैडम 2-3 महीना। 2-3 महीने का नजरिया टेक सोल्यूशन में। क्या राय देंगे विकास जी? अभी फिलहाल नुकसान में है ये? नहीं देखिए स्वाति जी, सुरेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक से भी कोई भी उछाल में निकलने की ही कोशिश करें। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी एक्सपेंसिव लगता है। जिस तरह के बाकी के स्टॉक्स इसी सेक्टर के बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, मुझे लगता है इससे निकल के अगर कोई अच्छी क्वालिटी के मिड कैप आईटी स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, टेक सोल्यूशन से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। गुजरात से पीरामल साहब से बात करते हैं। स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या सवाल है। माय नेम इज पटेल परिमल मैम। मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 200 स्टॉक है, उसमें क्या करना चाहिए लंबी अवधि के लिए? क्या खरीदे आपकी? 1000। 1000 की खरीद हैप्पीएस्ट माइंड पर, 30,000 का नुकसान। ऊंची खरीद फिलहाल उससे काफी नीचे हैप्पीएस्ट माइंड के भाव हैं अभी। लंबी अवधि में हैप्पीएस्ट माइंड कैसा लग रहा है आपको विकास जी? स्वाति जी, ये पीरामल जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। स्टॉक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की छोटी मिड कैप आईटी स्टॉक है और अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, अच्छा कर रही है कंपनी। हालांकि स्टॉक में इनके प्राइस से काफी गिरावट आई है और इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है अगर समय देंगे इस स्टॉक में, थोड़ा लंबा अगर रुकेंगे 9 से 12 महीने, तो यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह हैप्पीएस्ट माइंड में हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। हमारे साथ है कानपुर से फिरोज। फिरोज जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरे पास आरवीएनएल के 4000 शेयर्स हैं 77 रुपीज के, और रामा स्टील एंड ट्यूब के 2000 शेयर हैं सर 38 रुपीज से। सर क्या करें? ओके, आरवीएनएल पे पहले राय ले लेते हैं। 16,000 का नुकसान जरूर है। फिलहाल आरवीएनएल पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? बजट भी पास ही है, कुछ लगता है आपको कि अभी फिलहाल इन्हें बने रहना चाहिए, उसके बाद कोई इस पर फैसला लें? नहीं बिल्कुल स्वाति, इनको इस स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। आरवीएनएल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। हालांकि स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए पिछले 2-3 महीने में। इन्होंने ऊंचा खरीदा है, इनके भाव से थोड़ा नीचे है, बट नथिंग टू वरी एज सच। और रेलवे ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल इस बजट में फोकस में रहेगा। मुझे लगता है सरकार का जो रेलवे के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा और आउटले जो भी इनका बजट एलोकेशन है वो बढ़ेगा, तो उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें इस स्टॉक को। करंट लेवल पर आरवीएनएल को होल्ड करें। रामा स्टील इनका अगला स्टॉक है जिस पर वो सजेशन लेना चाह रहे हैं आपसे विकास जी। खरीद इनकी 38 रुपए की है। स्वाति, इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो आई वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय कमेंट ऑन द सेम, बट स्टील स्पेस में अगर रहना है तो आई वुड प्रेफर अ स्टॉक लाइक टाटा स्टील और सेल। बिल्कुल, तो टाटा स्टील एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं फिरोजी खरीदारी के लिए। रवि कुमार हमारे साथ हैं, जानते हैं उनका सवाल। रवि जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है। मेरा बजाज फिनसर्व पे है मैडम। मेरे पास 40 स्टॉक हैं, 40 शेयर्स हैं, और मैं इसको 1537 के आसपास लिया हुआ हूँ, और मुझे इसमें लॉस हो रही है, और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 1 साल का करीब करीब।
बजाज फिनसर्व पर, ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया बजाज फिनसर्व पर फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। लंबी अवधि में आपको लग रहा है कि कुछ भरपाई कर पाएंगे नुकसान की? या स्वाति, रवि कुमार जी को होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, जबरदस्त कंपनी है। हालांकि इनको नुकसान है, बट मुझे लगता है चूंकि इनका साल भर का नजरिया है तो मुझे लगता है इनके भाव भी आएंगे और प्रॉफिट्स भी होंगे, तो होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। ओके, करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह बजाज फिनसर्व को। मंगेश नागपुर से हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। मंगेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरा बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक है, 200 शेयर है, 560 के खरीद पे। व्यू क्या है आपका इस पे? मैम बोरोसिल रिन्यूएबल में 200 शेयर है, 560 के खरीद है। कब तक रख सकते हैं? मैम 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने बोरोसिल रिन्यूएबल्स में कैसे लग रहे हैं विकास जी? नहीं, अगेन स्वाति अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि ये भी स्टॉक गिरा है, बट पूरे बाजार में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। बट रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का फोकस है और ये वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर ग्लास है भारत में, और सोलर ग्लास की अच्छी डिमांड देखी जा रही है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, करंट लेवल्स पे होल्ड करें। मुझे लगता है 2-3 महीने नहीं, इसको 9 महीने साल भर के लिए रखें और अच्छे अपसाइड यहाँ से इस स्टॉक में बिल्कुल बन सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल साल भर तक का नजरिया रखने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से रवि जी का सवाल लेते हैं। रवि जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार, मेरा विप्रो लिया था मैंने, 1300 क्वांटिटी है 481 में, क्या करें अभी? विप्रो की खरीद 481 की, फिलहाल अगर इनके लेवल्स को देखें तो बहुत ही ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं ये विप्रो में। अभी समझदारी क्या रहेगी? नहीं, अगेन स्वाति, रवि जी को सलाह रहेगी होल्ड करने की। देखिए अच्छी कंपनी है और आईटी सेक्टर वापस से फोकस में आया है। पिछले कुछ दिनों में हमने स्ट्रेंथ देखी है आईटी स्टॉक्स में कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं, तो आई विल मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, करंट लेवल्स पर विप्रो में होल्ड करने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से आ रही है। संजय यादव इस वक्त हमारे साथ हैं ओडिशा से, जानते हैं उनका सवाल। संजय जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा वो ट्राइडेंट में मैंने लिया था 2000 स्टॉक। हेलो, वो 50। यस, खरीद क्या है आपकी? हाँ मैडम, 57 रुपीज में लिया था मैंने पर शेयर। ओके, और कब तक रख सकते हैं? 6 महीना तक। 6 महीना ट्राइडेंट में 57 की खरीद, उससे तो ओके, काफी नीचे उससे इनके भाव से ट्राइडेंट है अभी। विकास जी, क्या सलाह देंगे इन्हें ट्राइडेंट में? अभी नुकसान तो काफी है। देखिए अगेन स्वाति, एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नहीं है, बट स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी आ गई है और ये टेक्सटाइल और पेपर दोनों सेगमेंट में है जहां पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, ट्राइडेंट होल्ड रखे फिलहाल, यही आपके लिए सलाह रही हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। मध्य प्रदेश से आयुष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। आयुष जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास अडानी पावर है। हेलो, ओके, लेवल्स बताइए और कितने शेयर है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। 348 पे लेवल पे है मेरा, लिया था मैंने, और मेरे पास 800 शेयर हैं। 800 शेयर है, 348 इनकी खरीद है। अदानी के तो तमाम सारे ही हमने स्टॉक्स में गिरावट देखी है। अभी फिलहाल इन करंट लेवल्स पर इन्हें क्या सलाह देंगे विकास जी आप अभी? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में मार्केट बची हुई है पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में। ये स्टॉक भी काफी पिटा है, बट अगर आप बाकी स्टॉक से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल है ये स्टॉक, और एक अच्छे सेगमेंट पे है जहाँ पे बाजार भी पूरा पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे होल्ड करें। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार को ऑप्शन में कहां पर स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे?
जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज एक बिकवाली का दौर जारी रहा और लगातार तीसरे दिन यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। तो कहने की बाजार का स्ट्रक्चर और सेटअप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट अगेन यहाँ पे काफी सेलेक्टिव होना पड़ेगा। निफ्टी में तेज गिरावट हुई, हल्की सी रिकवरी नीचे के लेवल से हुई थी, बट 17,777 के अहम स्तर तोड़ने के बाद बाउंस से बाजार को टिक पाना काफी मुश्किल रहेगा। यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे बाजार में, बट स्टॉक वाइज 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे, एक खरीदारी का और एक बिकवाली का। टीवीएस मोड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा है और बाजार की गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो टीवीएस मोटर का 1060 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। डिप आए तो इसको खरीदें। 21 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 42 रुपए तक के टारगेट इस टीवीएस मोटर के कॉल में आपको बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड सेटअप हमें IRCTC अच्छा लग रहा है। IRCTC में बिकवाली बन रही है, यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बने हैं, वीक स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहे हैं कि डाउन साइड ओपन होना चाहिए। तो IRCTC का 600 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 15 रुपए के आसपास लें, 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा और IRCTC मौजूदा लेवल से गिर सकता है और ये टारगेट 26 रुपए तक पहुंच सकते हैं। जी धन्यवाद चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और विकास जी, सोमवार की खरीदारी के लिए कोई स्टॉक आपकी पसंद? हाँ नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लगता है जिस तरह की मार्केट पिछले 2 दिनों में हुई है बैंकिंग सेक्टर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई। आज ये स्टॉक 540 के आसपास बंद हुआ है। पिछले 2 दिनों में 10-12% की गिरावट इस स्टॉक में भी आ गई है। जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट आई है उसके ऊपर चूंकि बैंकों का भी एक्सपोजर है तो उसके कारण ये टूटा। बट मुझे लगता है अब थोड़ा सेंस प्रिवेल होना चाहिए और इसके नतीजे आने हैं अगले फ्राइडे को बजट के बाद, और मुझे लगता है नतीजे तोड़फोड़ रहेंगे। तो ये जो गिरावट आई है एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को खरीदारी करने का। तो कल मंडे के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरा, इसमें मंडे का टारगेट रहेगा 565 का और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। जी तो SBI में इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। धन्यवाद करेंगे विकास जी शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।